मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा कुछ ऐसी कहानियां जो मानसिक समस्या से गुजरे और उनको क्या क्या परेशानियां हुई। हो सकता है आपके परिवार में या आपके आसपास या मित्रों में कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई कहानी छुपी हुई हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपके सामने चौथी वीडियो लेके आया हूं मानसिक स्वास्थ्य को लेके। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपने अपनी जिंदगी में, अपनी परिवार के लोगों की जिंदगी में या आस पड़ोस में या दोस्तों के साथ आपने सुनी होगी। कुछ ऐसे काल्पनिक पात्रों के माध्यम से मैं कुछ कहानियां आपके सामने शेयर करूंगा जो मानसिक समस्या से गुजरे और उनको क्या क्या परेशानियां हुई और एक्चुअली में उनको क्या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सबसे पहले काल्पनिक पात्र यानी रुक्मणी के बारे में। रुक्मणी एक 22 साल की महिला थी और रुक्मणी की शादी हुई 21 साल पे। उसके बाद वह 9 महीने की गर्भावस्था रही। गर्भावस्था उसकी बिल्कुल ठीक थी। उसके पति के साथ संबंध भी काफी अच्छे थे। बच्चा डिलीवरी के दौरान बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से पैदा हुआ। कोई इश्यूज नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रसव के पश्चात यानी डिलीवरी के बाद वह उदास रहने लगी। उसका मन व्याकुल था, वह परेशान रहने लगी। वह नर्स बहन जी के पास गई। नर्स बहन जी के पास जाने के बाद महिला को नर्स बहन जी ने बताया कि अक्सर प्रसव यानी डिलीवरी के बाद कई महिलाएं जो हैं इस इमोशनल डिस्ट्रेस यानी कुछ भावनात्मक तनाव से गुजरती हैं, जो अक्सर काफी महिलाओं के साथ होता है। तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये काफी आम है। वह घर जाए, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, अपने बच्चे की अच्छी से देखभाल करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। रुक्मणी ने नर्स बहन जी की बात सुनी, उनके बताए गए स्टेप्स का पालन किया। कुछ दिन बहुत अच्छा लगा, उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा। उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ और जो उसके मन में व्याकुलता थी या जो वो उदास थी वो ठीक हो गई। वो परेशान रह रही थी, वो भी ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद रुक्मणी फिर से काफी थका हुआ महसूस करने लगी, अपने आप को काफी कमजोर महसूस करने लगी। उसका काम से मन हटने लगा, घर के कामकाज में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। वो सुबह जल्दी उठ जाती थी और सुबह उठने के बाद भी उसको थका थका महसूस रहता था। नींद ठीक से नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, अपने आप के बारे में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, अपने बच्चे को लेके उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। यह सब देख के रुक्मणी के पति को लगा कि शायद रुक्मणी कामचोर हो गई है, वो आलसी हो गई है, वो कामों से बचने लगी है और वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था। इस समस्या को बढ़ते देख रुक्मणी के पति ने ये डिसाइड किया कि मैं रुक्मणी को डॉक्टर के पास लेके जाता हूं और वही हुआ। रुक्मणी का पति रुक्मणी को डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, रुक्मणी से काफी सवाल जवाब करने के बाद यह बताया कि रुक्मणी को डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षण हैं, जो कई महिलाओं में डिलीवरी के बाद या पश्चात हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन। और ये काफी आम है। करीब करीब हर 100 में से 10 से 14 महिलाएं ऐसी हैं जिनको डिलीवरी के बाद डिप्रेशन यानी पोस्टनेटल डिप्रेशन हो जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका सही समय पे इलाज शुरू हो जाए तो महिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वही हुआ। रुक्मणी का सही समय पे इलाज शुरू हुआ और रुक्मणी बिल्कुल ठीक हो गई। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा कि अक्सर महिलाओं में डिलीवरी के दौरान स्ट्रेस होता है या प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होता है, तो डिलीवरी के बाद महिलाओं को थोड़ा बहुत डिप्रेशन या अवसाद हो जाता है। और उसके लक्षण जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए कि थकावा महसूस करना, कमजोर महसूस करना, काम में मन नहीं लगना, नींद ठीक से नहीं आना, नींद कम आना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये सब चीजें, ये सब लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के होते हैं।
अब हम अपनी दूसरी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं और यह कहानी है सुनैना की। यह भी एक काल्पनिक पात्र है। सुनैना 62 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। सुनैना और उनका पति गांव में रहता था। उनके 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े होने के बाद शहर नौकरी के लिए चले गए। बच्चे शहर में कमाते थे, खुश थे, माँ बाप गांव में खुश थे, लेकिन कोविड की वजह से सुनैना के पति की मृत्यु हो गई। इस अचानक हादसे को सुनैना ठीक से सह नहीं पाई और सुनैना की तबीयत बिगड़ने लगी। सुनैना को नींद ठीक से नहीं आ रही थी, वो जल्दी उठ पा रही थी। इसके अलावा सुनैना को भूख भी ठीक से नहीं लग रही थी। पिता की चिता को आग लगाने के बाद सुनैना के दोनों बच्चे वापस शहर चले गए और बच्चों के वापस लौट जाने के बाद सुनैना गांव में और परेशान हो गई। उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। सुनैना को शरीर में जगह जगह दर्द रहने लगा। उसको सर में दर्द रहने लगा, उसकी पीठ में दर्द रहने लगा, सुनैना के पेट में दर्द रहने लगा और भी कई सारी शारीरिक परेशानियां उसको होने लगी। ये सब देखते हुए सुनैना नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर की जांच पड़ताल करने के बाद उसे यह सलाह दी गई कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे घबराने की बात नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि उसे नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी कि आप ये नींद की गोलियां खाना शुरू करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और नींद की गोलियों के साथ सुनैना को विटामिन के कैप्सूल भी दिए गए ताकि उसकी शक्ति बढ़ेगी। घर आने के बाद डॉक्टर के द्वारा दी गई नींद की गोली खाने के बाद और विटामिन के कैप्सूल खाने के बाद सुनैना की हालत में सुधार हो गया। सुनैना अपने आप को काफी अच्छा महसूस करने लगी। उसे अब नींद अच्छी आ रही थी, वो ठीक से सो पा रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनैना की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसके जो दर्द थे, शारीरिक दर्द थे, वो और बढ़ने लगे। इसके अलावा उसकी नींद फिर से उसको परेशान कर रही। वो फिर से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे और नींद की गोलियां दी, उसकी डोज बढ़ा दी और विटामिन के इंजेक्शंस या सुइयां लगाने की शुरू कर दी। लेकिन सुनैना की ये तकलीफ महीनों चलती ही रही और वो नींद की गोलियों की आदीन हो गई, डिपेंडेंट हो गई और अब उसे नींद की गोली लिए बिना नींद आती ही नहीं। ये एक कहानी सुनैना की थी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सुनैना को नींद की परेशानी थी, उसे नींद ठीक से नहीं आ रही थी, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। उसके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द था, शारीरिक दर्द था, उसको कहीं सर में दर्द था, पीठ में दर्द था। ये जो समस्या हमने आपके सामने चर्चा करी आज, यह भी एक डिप्रेशन या अवसाद की कहानी को दर्शाता है। डिप्रेशन या अवसाद में काफी सारे शारीरिक लक्षण होते हैं या फिजिकल प्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि इसमें इंसान या व्यक्ति काफी थका हुआ महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, उसके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है। सुनैना का ठीक से इलाज नहीं हुआ, उसे नींद की गोली की आदत पड़ गई। उसे एक साइकियाट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की जरूरत थी और उसका इलाज जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं अपनी आज की आखिरी और तीसरी कहानी पे। जी हाँ, यह सतीश की कहानी है। यह भी एक काल्पनिक पात्र है। सतीश 35 साल का पुरुष है। सतीश और उसका दोस्त एक दिन मोटर बाइक पे जा रहे थे। हाईवे पे पीछे से बस ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। सतीश बाइक चला रहा था और पिछली वाली सीट पे उसका दोस्त बैठा था। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक से गिर गए। लेकिन बदकिस्मती से सतीश का दोस्त बस के टायर के नीचे आ गया और टायर के नीचे आने की वजह से उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। और ये सब नजारा सतीश की आंखों के सामने। सतीश घबरा गया, वो डर गया, वो शॉक में आ गया और इस पूरी दुर्घटना के होने के कुछ दिनों तक वो बिल्कुल निशब्द हो गया और वो शॉक में चला गया। लेकिन धीरे 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 सतीश वापस आया, उसकी हालत ठीक हुई। हालत ठीक तो हुई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे
वो ठीक से सो नहीं पाता। और यह स्थिति तब बिल्कुल पहचान में आ गई जब वो एक दिन शॉपिंग के लिए मार्केट या बाजार गया। वहां पर उसको एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि उसे घुटन महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई है। लेकिन वो जैसे तैसे घर आया। उसने सोचा कि शायद उसके पिता को हृदय की या हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसको भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब को सोचते हुए वह अगले दिन डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे, हृदय यानी हार्ट की उसकी जांच हुई और सब टेस्ट नॉर्मल आए। और डॉक्टर ने कहा भी कि आप बिल्कुल ठीक है, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, आप निश्चिंत हो जाइए। घर आने के बाद और डॉक्टर के द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको नींद ठीक से नहीं आ रही थी। उसके सपनों में भी वो पूरी सड़क दुर्घटना उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसके बुरे बुरे ख्याल आने लगे, उसको डरावने सपने आने लगे। यहाँ तक कि सुबह उठने के बाद भी, तुरंत बेड से उठने के बाद भी वो पूरी सड़क दुर्घटना उसके सामने ऐसा था कि वो हो रही है। वो घबराया हुआ, वो डरा हुआ था। यह सब सोच के वो परेशान था, वो डरा हुआ था, उसे नींद ठीक से नहीं आ रही थी और हालत यहां तक पहुंच गई थी कि उसके मन में खुदकुशी यानी सुसाइड करने के भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अंत में साइकियाट्रिस्ट यानी डॉक्टर को दिखाने के बाद सतीश को बताया गया कि उसको एंजाइटी यानी चिंता की परेशानी, और जिसे हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्योंकि इस दुर्घटना की वजह से जो उसकी आंखों के सामने हुआ है वो घबरा गया है, उसको स्ट्रेस है। और इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से उसको ऐसे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो आज हमने 3 काल्पनिक पात्रों की कहानियां डिस्कस करी। रुक्मणी 22 साल की नवविवाहित महिला जिसका अभी अभी बच्चा हुआ और उसको पोस्ट नेटल डिप्रेशन यानी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद होने वाला अवसाद या डिप्रेशन। हमने चर्चा करी सुनैना की 62 साल की एक बुजुर्ग महिला जिसके पति की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई और वो अकेली थी, लोनलीनेस फील करती थी और उसके बाद उसको डिप्रेशन या अवसाद के लक्षण आने लगे। लेकिन उसको नींद ना आने की वजह से नींद की गोलियां दी गई, लेकिन उसे आराम नहीं था। और तीसरी कहानी सतीश की 35 साल के व्यक्ति की जिसकी आंखों के सामने इतना बड़ा सड़क दुर्घटना हुई जिसमें उसके सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो गई। वो डरने लगा, वो घबराने लगा, उसको नींद अच्छे से नहीं आ रही थी और उसके मन में सुसाइड यानी खुदकुशी करने के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जो एक उदाहरण था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। हो सकता है आपके परिवार में या आपके आसपास या मित्रों में कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई कहानी छुपी हुई। इन सभी कहानियों का एक तात्पर्य है, एक मीनिंग, कि अगर आपके किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। स्वयं या खुद केमिस्ट से दवा लेके इलाज ना करें। ये बीमारी या मानसिक समस्याएं काफी बुरा आउटकम या रिजल्ट ला सकती है। तुरंत इलाज, सही समय पे इलाज करना बहुत आवश्यक है। घबराने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कुछ आम मानसिक समस्याओं के उदाहरण काल्पनिक पात्रों के माध्यम से। मैं जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊंगा और कई सारी मानसिक समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। आप घबराइए नहीं, जल्द ही मैं नई वीडियो लेके आऊंगा। मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।